नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पुणे के वैष्णवी हगवने केस की, जिसने समूचे महाराष्ट्र को स्तब्ध कर दिया है। जिस तरीके से वैष्णवी की मौत हुई है, उसने ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों आजादी के 75 साल बाद भी दहेज का ये दंश क्यों मिट नहीं रहा है। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बने लगभग 64 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो दहेज को अपना अधिकार समझते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई बेटी उनके मन मुताबिक दहेज लेकर नहीं आती है तो उसे मार दिया जाता है। बहरहाल, वैष्णवी के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुणे पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वैष्णवी के ससुर और पार्टी से निष्कासित एनसीपी नेता राजेंद्र हगवणे और देवर्शील हगवणे को स्वारगेट से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों पिछले 7 दिन से फरार चल रहे थे, लेकिन पिंपरी चिंचवड पुलिस आखिरकार इन दोनों को धर दबोचा। आपको बता दें कि दोनों बाप बेटे के कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जिसमें उन्हें कहीं पर खाना खाते तो कहीं पर भागते हुए देखा गया था। पुलिस ने इससे पहले वैष्णवी के पति शशांक, सास लता और ननद करिश्मा को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये दोनों फरार हो गए थे। दरअसल ससुराल वालों पर वैष्णवी को दहेज के लिए प्रताड़ित और जान देने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। दरअसल बवधन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में वैष्णवी के पिता अनिल साहेबराव कासपाटे ने आरोप लगाया है कि शादी के समय उन्होंने अपनी बेटी को 51 तोले सोने, चांदी के बर्तन और एक फॉर्च्यून एसयूवी दहेज में दी थी। बावजूद इसके वैष्णवी के ससुराल वाले उस पर मानसिक और शारीरिक दबाव बना रहे थे कि वह 2 करोड़ रुपए और लाकर दे, जिससे वो संपत्ति खरीद सके। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि वैष्णवी के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे परिजन इसे जान देने का नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या मान रहे हैं। उनका आरोप है कि यह घटना एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस को जो शुरुआती जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक वैष्णवी ने अपने घर में ही खौफनाक कदम उठाया था। वहीं राज्य के कई राजनीतिक नेताओं ने वैष्णवी के माता पिता कसपटे परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकड़ ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं वैष्णवी के परिवार का आरोप है कि उसके पति शशांक ने ससुराल वालों से जमीन खरीदने के लिए वैष्णवी से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। वहीं जब पैसा नहीं मिला तो शशांक अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसने वैष्णवी को धमकाया और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों खिलाऊंगा। अगर तुम्हारे पिता ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। वहीं एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि वैष्णवी ने अपनी मां को इस बारे में बताया था। इसके अलावा वैष्णवी के पिता ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तार किए गए उसके पति, सास और देवर को पुलिस हिरासत में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही है। वहीं आरोप है कि अगस्त 2023 में जब वैष्णवी गर्भवती थी तो शशांक ने उसके चरित्र पर संदेह करते हुए उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद 27 नवंबर 2023 को वैष्णवी ने इस प्रताड़ना से तंग आकर जहरीली दवा खाकर जान देने का प्रयास किया था। हालांकि इलाज के बाद वैष्णवी ठीक हो गई और उसे ससुराल भेज दिया गया, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक वैष्णवी की बच्ची की कस्टडी उसके माता पिता को दी गई है। आपको बता दें कि वैष्णवी हगवने मामले में आरोपी राजेंद्र हगवने और सुशील हगवने की तलाश में क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की कुल 8 टीमें लगी हुई थी, लेकिन राजेंद्र और उनके बेटे को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वे हर बार अपना स्थान बदल लेते थे। लेकिन 7 दिन बाद ही सही पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर सियासत भी अब खूब हो रही है और एनसीपी प्रमुख अजित पवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अजित पवार ने कहा कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। अजित पवार ने वैष्णवी के दहेज लोभी ससुर को पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा और कहा कि ऐसे दुष्वृत्ति वाले लोगों के लिए मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। राजेंद्र हगवने को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पवार ने कहा कि इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के तुरंत बाद मैंने पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त को फोन किया और सख्त कार्रवाई करने को कहा था। आपको बता दें कि 23 साल की वैष्णवी एनसीपी के नेता राजेंद्र हगवने के दूसरे बेटे शशांक की पत्नी थी। वैष्णवी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन सभी तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जहां अजित पवार पर निशाना साधा है तो वहीं उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने बचाव किया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि बीजेपी नेता शासनकाल में अपराध बढ़े हैं। अधिकांश मामलों में आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होते हैं, उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है और ये बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एनसीपी गुंडों का गिरोह है और क्या उप मुख्यमंत्री अजित पवार इस गिरोह के सरगना है। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार सिर्फ शादी में गए थे और उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है।
वे जब शादी में गए थे तब उन्हें थोड़ी पता था कि परिवार में ऐसा सब कुछ चल रहा था। वहीं इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि प्रति माह से 1500 रुपए देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भाई बनकर हर बहन के साथ खड़ा भी रहना होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद न केवल पिंपरी चिंचवड बल्कि पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है। एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े नेता के परिवार का नाम सामने आना कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है।